Hi students, today on your demand I am going to start about Kamala Das. I am going to give you a complete study about Kamala Das, that how actually she wrote her stories, her poetry and also her autobiography. So we will learn the texture of her writing. क्या लिखती थी, कैसे लिखती थी, how has she been a controversial writer, एक controversial writer कैसे रही हैं, आइए हम लोग देखते हैं. This is for semester 2 English honors. This is from paper 3 and unit 4, right? Let us see that. Her Malayalam name was Kamala Das, pen name माधवी कुट्टी, यानी जिस नाम से वे लिखती थी. मुस्लिम नेम, चूंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था इसलिए उनका नाम कमला सुरैया भी है. कमला दास का जो जन्म था वो पुण्यकुरलम पुन्नाई ताल्लुक मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. उस समय यह ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत था. नाउ त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला इंडिया, अब यह इंडिया में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, केरल में. और इनका जन्म जो हुआ था 31 मार्च 1934 को हुआ था. हर फादर V.M. नायर एंड मदर नलापत बालामणि अम्मा, और रिनोन्ड मलयाली पोएट. उनके पिता जो थे वो V.M. नायर थे और उनकी मां का नाम नलापत बालामणि अम्मा था और एक मलयाली पोएट थी, राइट. बेस ऑफ हर अर्ली इंटरेस्ट, उनकी जो लेखन की शुरुआत हुई वह उनके इंटरेस्ट के कारण था. हर मदर बालामणि अम्मा वॉज अ पोएट, उनकी माँ एक पोएट थी. सो कमला दास ऑल्सो एक्सेल्ड इन राइटिंग, इसलिए उन्होंने राइटिंग में एक्सेल किया. गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, उनसे इंस्पायर होकर. ऑल्सो हर लव ऑफ पोइट्री बिगैन, उनकी पोइट्री की जो प्रेम है वो जागृत हुई एट एन अर्ली एज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ हर ग्रेट अंकल, उनके महान चाचा जी के कारण, जिनका नाम था नलापत नारायण मेनन. ठीक है, अ प्रोमिनेंट राइटर, एक बहुत ही जाने माने लेखक थे. Now let us know about her marriage and support. Madhav Das married her at the age of 15, who encouraged her writing interest, and she started writing and publishing both in English and in Malayalam. तो माधव दास के साथ उनका विवाह हुआ और 15 साल की उम्र में उन्होंने इनको इनकरेज किया इनके इंटरेस्ट को देखते हुए, और उन्होंने इंग्लिश और मलयालम में कविताएं लिखनी शुरू कर दी और पब्लिश भी होना शुरू हो गया. कैलकाटा in the 1960s was a tumultuous time for the arts, and Kamala Das was one of the many voices that came up and started appearing in cult anthologies along with a generation of Indian English poets. और कलकत्ता में 1960s के दौरान वह बहुत खुलकर सामने आई, बहुत सारे नामी गिरामी कवियों में से एक बन गई और अपनी एंथोलॉजीज यानी कविताओं का संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित करना शुरू कर दिया और इंग्लिश में लिखी हुई कविताएं पब्लिश होनी शुरू हो गई. हर पॉपुलैरिटी एंड एरिया ऑफ राइटिंग, उनकी पॉपुलैरिटी कैसे हुई और क्या लिखना शुरू किया उन्होंने. एन इंडियन पोएट इन इंग्लिश एज वेल एज एन ऑथर इन मलयालम फ्रॉम केरला इंडिया, चूंकि एक इंग्लिश पोएट भी थी और लोकल भाषा मलयालम में भी लिखती थी, जो कि केरल की रहने वाली थी. हर पॉपुलैरिटी इन केरला वॉज बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी. उनकी दो चीजों के कारण वो बहुत पॉपुलर थी, फेमस थी, उनकी शॉर्ट स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफी. हर फेम एज एन इंग्लिश पोएट एंड राइटर रिटन अंडर द नेम कमला दास इज नोटेड फॉर द पोएम्स एंड एक्सप्लिसिट ऑटोबायोग्राफी. उनकी जो फेम है, उनकी प्रसिद्धि जो है एक इंग्लिश पोएट के रूप में, राइटर के रूप में, ठीक है, कमला दास के नाम के साथ नोटेड है और बहुत सारी कविताएं और ऑटोबायोग्राफी के कारण यह बहुत ही फेमस हुई हैं. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, child care, politics among others, etc. तो उन्होंने एक कॉलमनिस्ट के रूप में लिखना शुरू किया, यानी समाचार पत्रों में खास कॉलम में लिखती थी. डाइवर्स टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखती थी, जैसे वुमेन्स के इश्यू पे लिखती थी, चाइल्ड केयर के बारे में लिखती थी और पॉलिटिक्स के बारे में लिखती थी, राइट. तो ये एरिया ऑफ राइटिंग थी उनकी. कंट्रोवर्सी एंड अवार्ड, उनकी जो लाइफ है वो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है और उनको अवार्ड्स में मिले हैं. लेट अस सी. हर एक्सप्लोसिव ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी रिटन इन मलयालम, जो मलयालम में लिखी गई पहले, गेन्ड हर बोथ फेम एंड नोटोरिटी,
उससे उनको प्रसिद्धि भी मिली और वो कुख्यात भी हुई, यानी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाद में से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। एमंग हर मेनी नोटेबल अचीवमेंट्स आर द पेन एशियन पोइट्री प्राइज इन 1963 एंड अ नॉमिनेशन फॉर द नोबेल प्राइज इन 1984। तो उनको पेन एशियन पोइट्री प्राइज से नवाजा गया 1963 में और नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था 1984 में। She also became a syndicated columnist expressing her views on women, children and politics। जैसा कि पहले ही बताया है कि उन्होंने कॉलमनिस्ट होकर इन सारी चीज़ों पे लिखना भी शुरू किया था, ठीक है, वुमेन इश्यूज पे, चिल्ड्रन पे, पॉलिटिक्स पे। कमला lived by her own terms all of her life, which is clearly visible in her writings। कमला दास किसी भी चीज़ के लिए फ्री थी, अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीती थी, अपने ओन टर्म्स पे ज़िंदगी को जीती थी और ये सारी चीज़ें उनके राइटिंग्स में दिखाई पड़ती हैं, जैसे उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके लिए आप उसको देख सकते हैं, ये साफ साफ पता चलता है। माई स्टोरी अ कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी, यह जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो कंट्रोवर्शियल रही है। नाउ लेट अस सी माई स्टोरी अ कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी रही है बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, बहुत विवादास्पद रही है। कमलाज ऑटोबायोग्राफी इज पेन्ड सो पॉइग्नेंटली, इतना कड़वाहट के साथ उन्होंने लिखा है दैट एनी इंडियन वुमेन माइट आइडेंटिफाई विद द ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस एंड बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ सोसाइटी स्टीप्ड इन पैट्रियार्की। इस पितृसत्तात्मक परिवार में एक स्त्री के साथ जिन समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है उसको खोल कर रख दिया है उन्होंने और उन समस्याओं को लिखा है जो स्त्रियां महसूस करती हैं इंडियन सोसाइटी में। She was certainly an iconoclast and managed to carve a niche for herself with the sheer honesty of her writing। उन्होंने एक समाज के विरोध करने वाले व्यक्ति की तरह और मैनेज करना जिसको कहते हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है, उस निश को और अपने उस शेयर ऑनेस्टी को, उस ईमानदारी को अपने राइटिंग में, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वह समाज से किस प्रकार नाखुश थी और कैसे इंडियन सोसाइटी में औरतों के साथ अत्याचार या उनके साथ जो भेदभाव होता था वह उन्होंने दिखाया है। द पब्लिशिंग ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली इन मलयालम कॉल्ड एंटे कथा, ब्रॉट हर बोथ पब्लिसिटी एंड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड सेक्सुअलिटी। उनकी बायोग्राफी का मलयालम नाम एंटे कथा था, ब्राउट हर बोथ पब्लिसिटी, इससे उनको बहुत पब्लिसिटी भी मिली, क्रिटिसिज्म भी हुआ और उनकी ऑनेस्टी के लिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ और उन्होंने सेक्सुअलिटी को जैसे दिखाया है इसके कारण लोगों ने भला बुरा भी कहा। कमला डिड से लेटर दैट शी हैड अडॉप्टेड फिक्शनल एलिमेंट इन हर स्टोरी। कमला ने बाद में कहा कि किस प्रकार उन्होंने काल्पनिक चीज़ों को, तथ्यों को अपनी स्टोरी में डाला है, बट दैट डिडंट प्रिवेंट हर फ्रॉम बीइंग सेंसर्ड फॉर डूइंग अ स्ट्रिप्टीज। इसलिए वो कहती हैं कि अगर मैंने एक तरह से समाज के इस ढकने वाले वस्त्र को अगर खोल दिया है तो इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, इसे काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे साफ साफ लोगों को दिखाया जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हर ऑटोबायोग्राफी। She replied in characteristic style saying that after she stripped off her skin and crushed her bones, people would perhaps be able to see my homeless, orphan, intensely beautiful soul deep within the bone। और वो कहती हैं बहुत ही कड़वे अंदाज में कि जब तक वह अपने वस्त्रों को नहीं उतार देती, अपने कुचले हुए शरीर की हड्डियों को नहीं दिखाती, शायद लोग उनकी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, एक अनाथ को नहीं समझ पाएंगे, कैसे उनकी आत्मा अनाथ है, कैसे उनकी आत्मा सुंदर है, या कितनी गहराई तक उनके अंदर दर्द छुपा हुआ है, राइट। नाउ कन्वर्जन टू इस्लाम, वह कैसे एक इस्लाम में परिवर्तित हो गई, एक मुस्लिम बन गई। शी वॉज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू नायर नलापट्टू फैमिली, ठीक है, तो एक हिंदू फैमिली में जन्म ली थी, कंजर्वेटिव बहुत, जिसको कट्टर भी कहते हैं। हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री, बहुत ही ऊंचे खानदान की थी, बहुत धन दौलत थी। आफ्टर बीइंग आस्क्ड बाय हर लवर सादिक अली, जब उनको प्रेम हो गया सादिक अली से, ठीक है, एन इस्लामिक स्कॉलर, एक इस्लामिक स्कॉलर थे,
and a Muslim League MP. She embraced Islam in 1999 at the age of 65. तो उन्होंने 65 साल में यानी 1999 के वर्ष में जब वह 65 साल की थी उन्होंने इस धर्म को अपनाया एंड assumed the name कमला सुरैया, और उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रखवाया. Her conversion was rather controversial among social and literary circles, with the Hindu calling it a part of her histrionics. She said she liked being behind the protective veil of the parda. Later she felt it was not worth it to change one's religion and said, I fell in love with a Muslim after my husband's death. He was kind and generous in the beginning, but I now feel one shouldn't change one's religion. It is not worth it. तो इनके बारे में कंट्रोवर्शियल बातें ये हैं कि उन्होंने जब इस्लाम धर्म को कबूला तो लोगों ने कहा कि यह एक हिस्ट्रोनिक्स रही हैं, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजनाएं होती हैं. तो इस तरह से उन्होंने झेला इन सारी चीज़ों को. उन्होंने कहा कि वह पसंद करती हैं कि वह एक सुरक्षित पर्दे के पीछे रहें, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए. चूंकि मैं प्रेम कर बैठी थी एक मुस्लिम के साथ मेरे पति की मृत्यु के बाद, इसलिए मैंने विवाह भी किया. लेकिन वह शुरू में जेनरस था, बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी धर्म बदलना नहीं चाहिए और यह कोई अच्छी चीज नहीं है. इट इज नॉट वर्थ इट. यह बदलने लायक चीज नहीं है. हर वर्क्स इन इंग्लिश. उनकी जो लेखन है वह कुछ किताबों के माध्यम से आप देख सकते हैं. 1976 में अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि नॉवेल है. 1976 में ही माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई. 1977 अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है. 1992 में पद्मावती द हार्लोट एंड द स्टोरीज शॉर्ट स्टोरी लिखी गई. उनकी पोइट्री को जब हम देखते हैं, then we find the Sirens 1964, Summer in Calcutta 1965, The Descendants 1967, The Old Playhouse and Other Poems 1973, The Stranger Time 1977, Tonight the Savage Right with Pratish Nandi उन्होंने लिखा है 1979 में. Collected Poems 1984, The Annamalai Poems 1985, Only the Soul Knows How to Sing 1997, My Mother at 66 1999, Ya Allah 2001. So we have her poetry collection. Now as a bold poet, when we see her, जब उनको एक bold poet के रूप में हम लोग देखते हैं, पाते हैं, the first published book of collected poems by Kamala Das was Summer in Calcutta. 1965 में इसे फीचर किया गया and ups and downs of romantic love को उन्होंने दिखाया है. She opted to publish all her 6 volumes of poetry. उन्होंने 6 volumes of poetry को भी दिखाया है in English. Though she did complain, जिसके बारे में शिकायत भी करती हैं, poetry does not sell in this country. ठीक है, यहाँ पर कविताएं नहीं बिकती हैं. रेफरिंग टू इंडिया, भारत को कहते हुए कहती हैं यहाँ कविताएं यहाँ नहीं बिकती हैं. राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ हर पोइटिक वर्क. उनकी जो पोइटिक वर्क है उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो क्या पाते हैं? Her poetic work could be classified under the genre of confessional poetry. खुद में जो confession होता है, जब हम दोष को कबूलते हैं तो confess करने वाली चीजें लिखी हैं उन्होंने. Not a common style for Indian poets, जो कि Indian poets के लिए common style नहीं रहा है. List of all women, कम से कम औरतों के लिए तो नहीं. She was quite the pioneer in this respect and also for using English to pen her verse. तो वह उनमें से एक रही हैं जो कि प्रणेता मानी जाती हैं इंग्लिश को यूज करके कविताएं लिखने में. Her English poetry has been compared to that of Annie Sexton and won her both recognition and literary awards during her lifetime. तो उनकी तुलना जो है एनी सेक्सटन से की गई है और एक रिकॉग्निशन उन्हें मिला है और इसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं उनके लाइफ टाइम में. द पोएम्स कास्ट अ क्रिटिकल आई ऑन इंडियन सोसाइटी. जो पोएम है उनकी वह क्रिटिकल एक आलोचनात्मक ढंग से, आलोचनात्मक आंखों से भारतीय समाज को वह देखती हैं. विद इट्स स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्की, जहां पर किस प्रकार पितृसत्तात्मक
यानी पुरुषों की प्रधानता है, एंड नोशंस अबाउट हाउ अ वुमन शुड कंडक्ट हरसेल्फ, और कैसे एक स्त्री को रहना पड़ता है उस समाज में, उस, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, while her poetry is replete with feminist yearnings, there is a strong sense of spirituality running through them. यहाँ पर किस प्रकार नारीवाद को दिखाया गया है और कैसे चाहत होती है क्या एक स्त्रियों की, उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ उसमें स्पिरिचुअलिटी भी देखने को मिलती है, वह सेंस दिखाई पड़ता है, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हर पोइटिक आर्ट। वुमनहुड इन हर पोइट्री, कैसे वुमनहुड को उन्होंने दिखाया है, स्त्रीत्व को कैसे दिखाया है। इंट्रोडक्शन की कविता का नाम है इज कमलाज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन विच शी सेज शी कैन रिकॉल द नेम्स ऑफ द मेन who dominate the politics of India, and follows this up with a plea for her place in the sun, while likely stressing that her knowledge of language indicates that she is as educated as a man. तो इंट्रोडक्शन में अपने ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में उन्होंने यह बताया है किस प्रकार भारतीय पॉलिटिक्स में पुरुषों का बोलबाला है और कैसे वह स्ट्रेस देकर ये दिखाती हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि वह कितनी एक सक्षम पोएट थी, और यह भी दिखाती हैं कि वह लैंग्वेज के हिसाब से और पढ़े लिखे होने के हिसाब से वह कैसे एक एजुकेटेड लेडी हैं। सो वह लिखती हैं, आई एम इंडियन born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. तो बड़ा मजेदार उन्होंने लिखा है कि मैं एक भारतीय हूं, जन्म मेरा मालाबार में हुआ, मैं 3 भाषाएं बोलती हूं, लिखती 2 भाषाओं में हूं और एक में सपना देखती हूं। तो बहुत ही जबरदस्त वो लिखती थी। This poem to some extent sums up the essence of कमला दास। कमला दास के एसेंस को यह एक तरह से साफ साफ दिखा देता है कि क्या सोच थी उनकी भारतीय समाज, भारतीय पॉलिटिक्स को लेकर। Who all her life looked for equality, जो जिंदगी भर समानता के लिए प्रयासरत रही, and didn't find it, लेकिन उन्हें मिली नहीं। She pinned her faith on a kind of spirituality, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दिया, अपना एक निगाह टिकाए रखा। Where she साउथ गॉड कृष्णा, जहां पर उन्होंने कृष्णा को अपना आराध्य माना। इन द नेचुरल ब्यूटी अराउंड हर, और आसपास की सुंदरता को उन्होंने अपनाया। इन हर पोएम ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, उन्होंने एक कविता लिखी है, केवल आत्मा ही जानती है कि गीत कैसे गाए जाते हैं। शी रोट, योर बॉडी इज माई प्रिजन कृष्णा, आई कैन नॉट सी बियॉन्ड इट, योर डार्कनेस ब्लाइंड्स मी, योर लव वर्ड्स शट आउट द वाइज वर्ल्ड्स डिन। तो वो कहती हैं कि आपका शरीर जो है वो मेरे लिए प्रिजन है। आई कैनॉट सी बियॉन्ड इट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देख पाती हूं। योर डार्कनेस ब्लाइंड्स मी, आपका जो सांवलापन है वो मुझे सूर बना देता है, मतलब अंधा बना देता है। योर लव वर्ड्स, आपके जो प्यार वाले शब्द हैं, शट आउट द वाइज वर्ड्स डिन, और इस दुनिया में जहां पर बुद्धि से देखा जाना चाहिए वो बुद्धि भी मेरी समाप्त हो जाती है, सिर्फ आप तक ही मैं सिमट जाती हूं। तो इस तरीके से उन्होंने इस कविता में अपने मन की बात लिखी है। इरोटिसिज्म इन हर पोइट्री, कैसे इरोटिक चीजों को लिखती हैं, उत्तेजनाओं को लिखती हैं। कपल्ड विथ हर एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स नीड इज एन अटेंशन टू इरोटिसिज्म, कैसे स्त्रियों के अंदर किन चीजों की जरूरत होती है, इसको लिखा है उन्होंने। द longing to lose one's self in passionate love and disgust in the looking glass from the descendants, the narrator of the poem urges women to give their man what makes you woman, D'Souza इन्हें लिखा है इन्हें 15 नंबर में। The things which society suggests are dirty or taboo are the very things which the women are supposed to give। तो उन्होंने स्त्रियों के सपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस प्रकार औरतों की जरूरतें क्या है, साथ ही साथ जो समाज मानता है कि इस पर रोक लगी होनी चाहिए, टैबू है, समाज में बोला जाना चाहिए, डर्टी मानता है जो समाज, उन सारी चीज़ों को सही तरीके से बताया जाना चाहिए, उन्हें सही जानकारी दी जानी चाहिए, स्त्रियों को सही मौका मिलना चाहिए। इन सारी चीज़ों को उन्होंने रखा है ताकि आने वाले जनरेशन में जो स्त्रियां हैं इस चीज़ को समझ सकें, राइट। सो उन्होंने इरोटिसिज्म को स्थान दिया है अपनी पोइट्री में। फेमिनिज्म है, स्त्रियों से ही संबंधित है, नारीवाद है। शी वंस सेड आई ऑलवेज वांटेड टू लव, वह कहती हैं, उन्होंने कहा एक बार कि मैं हमेशा प्रेम चाहती थी। एंड इफ यू डोंट गेट इट, अगर आपको ये नहीं मिलता है विद इन योर होम, अपने घर में, यू स्ट्रे अ लिटिल, बाहर आप भटकती हैं। ये वॉरियर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, इसमें उन्होंने कहा था
मिस्टर रविंद्रन के अनुसार दो सब माइट लेवल दास एज ए फेमिनिस्ट, कुछ लोग कमला दास को फेमिनिस्ट मान सकते हैं फॉर हर कैंडोर इन डीलिंग विथ वुमेन्स नीड्स एंड डिजायर्स, ठीक है, क्योंकि कमला दास ने औरतों की जरूरतों को और उनके इच्छाओं को दिखाया है. दास has never tried to identify herself with any particular version of feminist activism. कभी भी कमला दास ने अपने आप को नहीं कहा है कि वह फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट रही हैं. Das's views can be categorized as a gut response, a reaction that, like her poetry, is unfettered by others' notion of right and wrong. तो उनके व्यूज को अगर कैरेक्टराइज करके देखा जाए तो उसमें एक गट है, एक रिस्पॉन्स दिखाई पड़ता है, कैसे रिस्पॉन्स के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को दिखाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, और दूसरे के नोशंस को राइट और रॉन्ग उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. वह सारी चीज़ों को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर जाती हैं बल्कि उसका विरोध वो करती हैं. तो फेमिनिज्म उन्होंने दिखाया अपनी कविताओं में. थीम ऑफ इमोशंस, एजिंग एंड लव, यह थीम जो है वो देखने को मिलता है उनकी एक कविता में जिसका नाम है माई मदर एट 66. एक ट्रूली इमोशनल पोएम रहा है यह, बेस्ड ऑन एजिंग, उम्र का बढ़ना, लव, केयर. अपनी माँ के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है. उनके इंटेंस कंसर्न को दिखाता है. बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो माँ से दूर हो रही हैं. वरीज हर अलॉट, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाती हैं. एंड शी इज इन पेंसिव मूड, वह सोचने वाली अवस्था में चले जाती हैं. फॉर हर एज, क्योंकि उनकी उम्र देखकर, यानी माँ की उम्र जो 66 साल की है, विच इज क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है. इस उम्र में पता नहीं कब व्यक्ति छोड़कर चला जाए. शी बिड्स हर बाय वेविंग हर, सेइंग ओनली सी यू सून अम्मा, हाथ हिलाते हुए वह अपनी माँ को विदा देती है और कहती है सी यू सून अम्मा, केवल इतना ही कह पाती है. शी कुडंट से एनीथिंग बट ओनली स्माइल, वह कुछ नहीं कह पाती हैं बल्कि केवल स्माइल करती रहती हैं. तो इस तरीके से उनकी कविताओं में इमोशंस, एजिंग और लव को भी दिखाया गया है. सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन हम लोगों को मिलता है. दस व्हाट वी गेट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टडी ऑफ हर अर्ली लाइफ, मैरिज, करियर, कंट्रोवर्सी, हर बोल्डनेस, हर कंसर्न फॉर रियलिस्टिक फेमिनिज्म, एंड ऑल वी फाइंड दैट शी वाज अ ट्रू लीजेंड ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरल लाइफ. ठीक है, तो जो हम लोग पाते हैं उनका पूरा अध्ययन करने के बाद उनकी अर्ली लाइफ को, मैरिज को, करियर को, कंट्रोवर्सी को लेकर, बोल्डनेस को लेकर, उनका कंसर्न जो है रियलिस्टिक फेमिनिज्म को लेकर, हम पाते हैं कि वह वास्तव में एक लेजेंड रही हैं नेचुरल लाइफ की. शी टेस्टेड एवरीथिंग, पेन एंड हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ रियलिस्टिकली, उन्होंने जीवन के हर दुख और सुख को बहुत रियल तरीके से जिया है. शी टच्ड द एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंटेड अ ट्रू अकाउंट थ्रू हर वर्क्स, उन्होंने इन सारी चीजों को अपने कविताओं, अपने लेखन की मदद से सारी चीजों को प्रेजेंट किया है और साबित करती हैं कि रियली शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटर्स एंड पोएट्स, वह बिल्कुल दूसरे राइटर्स और पोएट से बिल्कुल अलग थी. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप ऑन वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.